सिद्ध एवं संत में क्या भेद है। पहले आओ जानते हैं बुद्ध किसे कहते हैं। इसको 4 मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए बुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए पहले गौतम बुद्ध का नाम पहले गौतम सिद्धार्थ था, लेकिन जब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ, और अब तो बुद्ध के पर्याय गौतम बुद्ध हो गए हैं। अगर बुद्ध कहो तो सामान्यतः लोग गौतम बुद्ध की याद करते हैं। तो बौद्ध धर्म में तब से ये जो बुद्ध शब्द का प्रयोग है आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए होता है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा से जिसने तादात्म्य बना लिया है, आत्मा के तल पर जो जीने लगा है, उसके लिए अब बुद्ध शब्द का प्रयोग होता है, या उसी को एनलाइटेंड कहते हैं, संबुद्ध भी कहते हैं। जो दूसरा मुख्य बिंदु है जिससे हम बुद्ध को समझ सकते हैं कि उसका तादात्म्य आत्मा से होता है, आत्मा के तल पर वो जीता है। हाँ, गौतम बुद्ध उसको आत्मा नहीं कहते हैं, गौतम बुद्ध ने उसको अनात्मा कहा है, उसको शून्यता कहा है, उसको एम्प्टीनेस कहा है। तो उससे तादात्म्य बुद्ध का होता है। जो आत्मज्ञानी हो गया तो उसको आत्मा से तादात्म्य बना, लेकिन आत्मा चूँकि गौतम बुद्ध ने उसको अनात्मा कहा, तो अनात्मा से जिसका तादात्म्य बना तो उसको बुद्ध कहते हैं। जो तीसरा मुख्य बिंदु है कि वह संबोधि के फिर अलग अलग सोपानों की यात्रा करता है। ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, यही नहीं ठहरता। अब आत्मा के तल पर उसको कहेंगे कि आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ या अनात्मा हूँ या शून्यता हूँ या एम्प्टीनेस हूँ। लेकिन फिर संबोधि के और भी आयाम है, संबोधि के और भी पड़ाव हैं, उनकी यात्रा करता है। जैसे आत्मज्ञान का क्या मतलब हुआ, मैं आत्मा हूँ। इसके बाद अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान क्या हुआ कि मैं आत्मा तो हूँ लेकिन अस्तित्व से अलग नहीं हूँ, अस्तित्व का ही हिस्सा हूँ, अस्तित्व का ही अंश हूँ। तीसरा कैवल्य ज्ञान, अर्थात सारा अस्तित्व मेरा ही विस्तार है। और निर्वाण ज्ञान कि मैं और तुम, यह और वह जैसी कोई बात नहीं है, बस एक ही अखंड परमानंद अस्तित्व है। तीसरा जो मुख्य बिंदु हमने बताया कि इस तरह आत्मज्ञान, अद्वैत ज्ञान, कैवल्य ज्ञान और निर्वाण ज्ञान के रूप में वो आत्मबोध होता जाता है। जो चौथा बिंदु है कि एक बार आत्मज्ञान हो गया तो संसार उसके लिए असार या माया लगता है। इसलिए गौतम बुद्ध बार बार माया शब्द का उल्लेख करते हैं कि आत्मा के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी है वो माया है। दूसरा, अब आओ जानते हैं कि सिद्ध किसको कहते हैं। जैन धर्म में सिद्ध शब्द का प्रयोग मुक्त आत्मा के लिए किया जाता है कि वो मुक्त हो गया। तो जैसे वो विभिन्न योनियों में, मुक्त का मतलब क्या हुआ कि वह विभिन्न योनियों में आवागमन से मुक्त होता है। तीसरा बिंदु है कि उसका कोई बंध नहीं बचता। बंध क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तो ये सब बंध उसके नहीं बचते, क्योंकि अतृप्त ही बंध है। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष है, मतलब अतृप्ति है। तो एक मुक्त व्यक्ति का काम आदि विकार, काम आदि रिपु या काम आदि बंध नहीं बचते। इस बात तो चौथा जो बिंदु है इसका, जिसके लिए अष्टावक्र समझा रहे हैं, क्या समझे कि ये जो मुक्ति कैसे होती है। क्या कहते हैं? मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो। जब तक कामना है तब तक मुक्ति नहीं है। मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, समझकर विषय वासना को तजो। तो इस तरह से जब तक कामना को विदा नहीं करते कोई मुक्त नहीं हो सकता, और अगर मुक्त नहीं हो सकता तो वो सिद्ध नहीं हो सकता। अब आओ जानते हैं संत किसे कहते हैं। संतत्व की व्याख्या 8 मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम करना चाहेंगे। जो पहला बिंदु है कि सनातन धर्म में वीतरागी व्यक्ति के लिए संत शब्द का प्रयोग
किया जाता है। ये वीतराग क्या है? ये राग और वैराग्य, इसके पार जो चला जाता है उसको वीतराग कहते हैं। राग क्या है? संसार में आकर्षण है तो कहेंगे तुम रागी हो, और संसार से विकर्षण हो जाए तो उसको कहेंगे संसार से वैराग्य हो गया। ये दोनों दो छोर हैं, ये दोनों दो अतियाँ हैं। लेकिन राग और वैराग्य के पार जो चला गया, अर्थात संसार में न तो राग है न तो वैराग्य है, संसार के प्रति न आकर्षण है न विकर्षण है, उस स्थिति का नाम वीतराग है। जिसके लिए जनक कहते हैं, अष्टावक्र से यही पूछते हैं, कथम ज्ञानम कथम मुक्तिम वैराग्यम किम भविष्यति। ये जो ज्ञान है ये बुद्धत्व है, ये मुक्ति जो है ये सिद्धत्व है, और ये जो वैराग्य यहाँ वीतराग शब्द के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो कहते हैं कि ज्ञान कैसे हो, ये मुक्ति कैसे हो, वीतरागता को हम कैसे उपलब्ध हो जाए। तो ये संतत्व की बात हो रही है। और फिर जो दूसरा बिंदु संतत्व का है, तो पहला बिंदु है वीतराग, वीतरागिता, और दूसरा बिंदु संतत्व का है कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का संगम होता है संतत्व में। कर्म योग क्या है कि ज्ञान योग क्या है कि मैं आत्मा हूँ, स्वयं को आत्मा के रूप में जानना, ये ज्ञान योग। भक्ति योग क्या है कि परमात्मा को जानना, ये निर्गुण निराकार, यह जो चैतन्य आकाश है इसको परमात्मा के रूप में जाना और उसके प्रेम में पड़ना, ये भक्ति योग है। और कर्म योग क्या है? स्वयं को आत्मा जानते हुए संसार में कर्म करना, संसार में जो भी हमारी भूमिका है उसके अनुसार जो भी कर्म है उसको करना, ये कर्म योग है। तो संत में पाओगे ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का संगम पाओगे। जो तीसरा बिंदु है कि वह साक्षी रहकर प्रभु के स्मरण में लीन रहता है। किसी भी संत को देखोगे वो साक्षी होकर के जिएगा, अर्थात आत्मस्मरण में जिएगा और प्रभु की भक्ति में वो लीन रहेगा, और साथ ही साथ वो कर्मयोगी का जीवन भी जीता है। संतत्व का जो चौथा बिंदु है कि उसके लिए ज्ञान साधन है और भक्ति साध्य है, जबकि एक बुद्ध के लिए और सिद्ध के लिए ज्ञान ही साध्य है, लेकिन संत के लिए भक्ति साध्य है। जो पांचवा बिंदु है वो है उसके लिए मुक्ति मार्ग का पत्थर, मुक्ति जो है वो मार्ग का पत्थर है, वो मंजिल नहीं है। लेकिन जो सिद्ध होता है वो बुद्ध होता है, उसके लिए मुक्ति मार्ग का पत्थर नहीं है, उसके लिए वो मंजिल है। लेकिन एक संत के लिए मुक्ति पड़ाव की तरह है, वो मंजिल नहीं है। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, मुक्ति चेरी वही द्वार ठाड़ी रहे, मुक्ति मेरी दास हो करके मेरे दरवाजे पर खड़ी रहती है। जो छठा बिंदु है संतत्व का कि उसके मार्ग को गीता मत भी कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो इस मत का प्रतिपादन किया गीता में वह संत मत है। उसी तरह से गुरुमत, नानक देव जी ने उनकी परंपरा ने जिस मत का प्रतिपादन किया, या कबीर आदि संतों ने जिस मत का प्रतिपादन किया, तो उसके मार्ग को अन्य नाम से और उसी को सहज योग भी कहते हैं। तो ये नाम है जिस मार्ग से संत यात्रा करता है, गीता मत, संत मत, गुरुमत या सहज योग। सातवां जो मुख्य बिंदु है कि वह शब्द साधना करता है, शब्द की साधना करता है। शब्द क्या है? नाद, नूर और निराकार, जो तीनों का जो संगम भीतर अंतराकाश में विद्यमान है, तो उसको शब्द कहते हैं। और सारे संत शब्द की साधना करते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए। और ओंकार जो है उसके जीवन का इस तरह आधार बन जाता है। ये जो शब्द का जो मूल तत्व ओंकार है, जो नाम तत्व है, ये उसके जीवन का आधार बनता है। जिसके लिए रजब साहब कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा, कबहू न पहुँचे पार। और जो आठवां बिंदु है कि उसका जीवन परोपकार से भरा होता है। ये संत के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो परोपकार करे।
जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि तरवर सरवर संत जन और बरसता मेह, अब परमार्थ के कारण चारों धरिया दे। जैसे कोई वृक्ष है, कोई सरोवर है, कोई संत है या बरसता हुआ बादल है, ये परोपकार के लिए ही अवतार लेते हैं। तो ये परोपकार संतत्व का जो 8वां बिंदु है, जो एक संत को संत बनाता है। तो आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।